तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों, आज के अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे टेंपल आर्किटेक्चर की। अपने लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक फीचर्स की बात की थी। आज हम टेंपल आर्किटेक्चर के नगरा स्टाइल की बात करने वाले हैं। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनकी सहूलियत के लिए मैं बता दूं कि भाई हम बात कर रहे हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी गुप्ता एज पे हम पहुंच चुके हैं एंड गुप्ता एज में हम टेंपल आर्किटेक्चर को देखने वाले हैं। अब नगरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर इज वन ऑफ द फर्स्ट टू डेवलप। अब क्यों टेंपल्स की रिक्वायरमेंट हुई थी वो मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पोस्ट मॉडर्न एज एक ऐसी एज थी जहां पे स्कल्पचर्स की काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी। अब स्कल्पचर्स देवी देवताओं के हों, बुद्ध के हों, भगवान महावीर के हों, सबके स्कल्पचर्स बनने शुरू हो गए थे। उन्हें एक प्रॉपर प्लेस देने की जरूरत थी एंड उनकी जगह पर या उनको जगह देने के लिए निकल कर आता है टेंपल आर्किटेक्चर। जो फर्स्ट टेंपल था हमारे देश का वो हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था। हमने देखा था कि किस तरह से टेम्पल्स की इवोल्यूशन हुई है। आज हम यहाँ पर टेम्पल के जो बेसिक फीचर्स हैं उन्हें एक बार फिर से नज़र घुमाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इन फीचर्स को मेरे साथ ड्रॉ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह से आपको भी ड्रॉ करना है, सो आई विल ड्रॉ इट विद यू एंड आप जो है यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गर्भगृह से। आप यहाँ पे देखिए, ये गर्भगृह का मेन हॉल है या रूम है। उसको आप कर्वीलीनियर इस तरह से लाइंस ड्रॉ करते हैं एंड ये जो कर्वीलीनियर पोर्शन है इसे हम बोलते हैं शिखरा। राइट, इसे हम क्या बोलते हैं? शिखर। और ये जो है गर्भगृह है, इसे हम बाद में यहाँ पे लेबल करेंगे। गर्भगृह के ऊपर आप यहाँ पे जो गोलाकार एक डिस्क देखते हैं इसे अमालक कहा जाता है। अमालक रिप्रेजेंट्स द ग्लोब एंड इसके ऊपर जो है एक कलश रखा जाता है। कलश इस तरह का प्रतीक है, जैसे मान लीजिए कि जो डिवाइन एनर्जी है, दिस पोट और दिस कलश रिसीव्स दैट डिवाइन एनर्जी। एंड कलश के ऊपर जो है वो झंडा आ जाता है। झंडा रिप्रेजेंट्स द सॉवरेनिटी ऑफ द डिवाइन। नाउ ये हमारा गर्भगृह हो गया, गर्भगृह का ये गेट हो गया। अब देखिए, गर्भगृह और गर्भगृह का गेट। गर्भगृह वो जगह होती है जिसमें जो डीटी है, जो मेन डीटी है टेम्पल की, उन्हें विराजमान किया जाता है। तो ये हमने अभी तक एक दो तीन और चार फीचर्स यहाँ पर देखे। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे गर्भगृह। इसके बाद आगे बढ़ेंगे एंड कुछ और जो फीचर्स होते हैं। देखिए, कभी भी जो टेम्पल है, जो नगरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर का जो टेम्पल है, उसे एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है। इस तरह से एक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे इस टेम्पल को बनाया जाता है। सो आप यहाँ पे इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बना लें। ये अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म हो गया। अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म मतलब क्या? कि उठा हुआ प्लेटफॉर्म जो ग्राउंड लेवल है उससे ऊपर उठाकर इस प्लेटफॉर्म को बनाया जाता है एंड ऊपर पहुंचने के लिए यहाँ पे सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस दिस इज अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो दिस इज नेक्स्ट फीचर। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इसे हम कवर कर दें, इस प्लेटफॉर्म को कवर कर दें, तो आप पाएंगे कि ये मंडप तैयार हो गया। नाउ मंडप क्या होता है उसको हम थोड़ी देर में जानेंगे। देखिए, मंडप हो गया। ठीक है। नाउ मंडप बेसिकली एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे जो डिवोटीज हैं वो आकर बैठते हैं, एकत्रित होते हैं और अपना जो इष्ट है, अपने जो देवता हैं उनकी पूजा आराधना करते हैं। सो डिवोटीज के इकट्ठे होने का जो स्थान है उसे हम मंडप बोल देते हैं। अब आप देखें, ये मंडप बन चुका है और ये हमारा क्या है? गर्भगृह है। ये हमारा हो गया हॉल जो है, इसे हम कहते हैं मंडप। ठीक है। नाउ अब ये जो हॉल है ये और ये जो मंडप है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतराल आता है। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा अंतराल आता है, एक पैसेज भी आता है कुछ इस तरह से। मान लीजिए ये गर्भगृह हो गया और ये मंडप हो गया। इन दोनों के बीच में एक पैसेज भी आता है इस तरह का, उसे हम क्या बोलते हैं? अंतराल। ठीक है, उसे हम अंतराल बोलते हैं। अब देखिए, ये जो है मंडप और गर्भगृह गर्भगृह के बाहर जो है, यहाँ पर इस तरह से कुछ स्टैचूज लगाए जाते हैं। ये यक्ष यक्षिणी के भी हो सकते थे। आज की डेट में अगर हम बात करें, मोस्टली जो टेम्पल्स हैं वहां पे गंगा एंड यमुना, जो हमारी दो पवित्र नदियां हैं, उनके स्टैचू यहाँ पर ह्यूमनाइज्ड फॉर्म में लगाए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है द्वारपाल। इन्हें कहा जाता है द्वारपाल। द्वारपाल मीन्स व्हाट? जो द्वार पे खड़े होकर पहरा देते हैं। अंदर हमने कहा कि ये गर्भगृह के अंदर कौन विराजमान होता है? जो हमारी प्राइमरी या प्रिंसिपल डीटी होते हैं। अब यहाँ पर जो ये आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर वाहन का स्टैच्यू रखा जाता है। जो भी वाहन है,
जैसे मान लीजिए अगर शिव टेम्पल है तो शिव में आप देखेंगे यहाँ पर जो है नंदी की जो एक स्कल्पचर को विराजमान किया जाता है। अगर लक्ष्मी टेम्पल है तो आउल। इसी तरह से जो भी देवी देवता का टेम्पल है उनको यहाँ पे उनके वाहन को, उनके एनिमल को यहाँ पे विराजमान किया जाता है। नाउ इसके अलावा आप देखेंगे कि आप मंदिर में जो प्राइमरी डीटी हैं उनके साथ साथ और भी कुछ देवी देवताओं के स्कल्पचर्स रखे जाते हैं, मूर्ति रखी जाती हैं। अब ये जो अलग-अलग जो देवी देवताओं को यहाँ पे अकोमोडेट किया जाता है, इसे पंचयतना स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की श्रेणी में लाया जाता है। तो जब भी एक से अधिक देवी देवता को यहाँ पे रख दिया गया, हम पंचयतना, खास करके यहाँ पे पंचयतना का मतलब है 5 देवी देवताओं को यहाँ पे विराजमान किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर के, खास करके जब हम नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, और यही बेसिक फीचर्स आप यहाँ पे देख पाएँगे। ठीक है जी। चलिए, अब आप देखें यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देखी, वाहन, द्वारपाल, मंडप, इसके बाद गर्भगृह, शिखर, अमालक, जैसे मैंने आपको कहा था ये ग्लोब शेप को दर्शाता है, कलश, झंडा, एंड ये सारी चीज़ों को हम अब यहाँ पर देख कर आए हैं। अब आगे बढ़ेंगे एंड नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में हम इन चीज़ों को एक बार फिर से थोड़ा-सा यहाँ पे दोहरा लेते हैं। तो जिन-जिन फीचर्स की मैंने बात की, आप एक बार फटाफट से देख लें कि क्या ये सारे फीचर्स हमने कवर किए। हमने पंचरत्न स्टाइल को कवर किया, प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल जिसे हमने मंडप कहा वो हमने कवर किया। उसके बाद गंगा यमुना के स्कल्पचर्स जिसे मैंने द्वारपाल कहा। वाटर टैंक इसमें हमें देखने को नहीं मिलता, हमें वो साउथ के जो टेम्पल आर्किटेक्चर्स हैं, जो द्राविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की हम बात करेंगे, तो वहाँ पर हमें वाटर जो टैंक्स हैं, वो देखने को मिलते हैं। बिल्ट ऑन अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म्स ये हमने देखा था। शिखर टॉप पे आ जाता है, ये हमारा शिखर आ गया। इसके साथ ही हमने देखा अमालक आ जाता है, कलश आ जाता है, डिवाइडेड इनटू मल्टीपल वर्टिकल प्लेन्स कॉल्ड रथास। मैं अभी आपको रथास दिखा दूंगा, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था। प्रदक्षिणा पथ की हम बात कर लेते हैं एंड नो बाउंड्री वॉल। अब देखें, ये जो गर्भगृह है, गर्भगृह के चारों ओर हम सब जो है प्रदक्षिणा पथ देखते हैं, जहां पर हम घूमकर अपने जो देवी देवता हैं उनको प्रणाम करते हैं। सो ये जो एरिया है जहाँ पे हम घूमते हैं, इसको एम्बुलेटरी पैसेज वे भी कह सकते हैं, इसको हम यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं। सो ये कुछ फीचर्स हैं लेडीज एंड जेंटलमैन जो कि नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में हमें देखने को मिलते हैं। इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पर जो हमारा शिखर है, हमारा ये वाला जो पोर्शन है, इसके 3 स्टाइल्स को भी डिस्कस किया था। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है लेटिना। लेटिना कौन से शिखर होते हैं? जो कि शुरुआत करते हैं सीधा जाने से एंड फिर ऊपर जाके कर्व हो जाते हैं। इस तरह से कर्विलीनियर होते हैं शिखरा। इसको हम लेटिना या फिर रेखा प्रसाद जो शिखर है वो कहते हैं। फमसाना में क्या था? हमने कहा था जी एक बिल्कुल सीधी लाइन में इस तरह से ट्रायंगल बनता है, उसे हम फमसाना बोलते हैं। वल्लभी में हमने कहा था कि रेक्टेंगुलर बेस पे इस तरह से जो शिखर बनाए जाते हैं, वेस्टिबुल शिखर बनाए जाते हैं, वॉल्टेड चैम्बर्स की फॉर्म में जो शिखर बनाए जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? वल्लभी शिखर के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हमने डिस्कस किए थे। रथास की मैं आपसे बात कर रहा था अभी। देखिए, ये जो आप वॉल देख रहे हैं, अब ये मान लीजिए गर्भगृह है, ये गर्भगृह है, ठीक है? अब ये गर्भगृह की वॉल जो है, वो बिल्कुल इस तरह से रेक्टेंगुलर नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे स्टेप्ड फॉर्म में ये बनाई जाती है। सो कैसे स्टेप्ड फॉर्म में? अब यहाँ पर ये 1, सेकंड, थर्ड, ये 3 स्टेप्स हो गए, राइट? ये 1, 2, 3, इसी तरह से 1, 2, 3, इसी तरह से 1, 2, 3। तो ये 3 यहाँ पर स्टेप हो गए या दीवार के ये पैटर्न हो गया, तो इसे त्रिरथा कह देते हैं। अगर यहीं पे 5 स्टेप्स आ जाते हैं तो पंचरथा एंड 7 स्टेप्स आ जाते हैं तो सप्तरथा, यहाँ पे हम टेम्पल को बोल देते हैं। सो ये सारे के सारे आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब देखें, जब हम नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि नगरा स्टाइल के विदिन हमें 3 सब स्कूल्स दिखाई देते हैं। कौन से 3 स्कूल्स हैं? उड़ीसा है, खजुराहो है एंड हमारा जो सन टेम्पल वाला जो स्टाइल है, जो हमारा गुजरात, राजस्थान में निकल कर आया है, ये 3 स्टाइल्स हमें दिखाई देते हैं। उड़ीसा, खजुराहो एंड जो गुजरात, राजस्थान का है, उसे मारू गुर्जर स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सोलंकी रूलर्स का एक फेमस सन टेम्पल हम देखेंगे, बहुत ही फेमस है वो। ठीक है ना? उड़ीसा स्कूल की अगर मैं बात करूं, उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है कि जो टेम्पल्स होते थे उनकी एक्सटीरियर वॉल्स जो हैं देज वर लेविशली डेकोरेटेड एंड इंटीरियर वॉल्स जो हैं उन्हें बिल्कुल प्लेन रखा जाता था।
सो अगर मैं यहाँ पे उड़ीसा स्टाइल की बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया भी है और मैं आपको एक गर्भगृह के एग्जांपल से समझाऊं, तो जो गर्भगृह की बाहर की दीवार होगी उसे काफी ज्यादा स्कल्पचर्स वगैरह के साथ डेकोरेट किया जाता है, लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह के अंदर जाते हैं तो अंदर की जो वॉल्स हैं उसे बिल्कुल प्लेन रखा जाता है। उड़ीसा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की एक और खासियत है, वो ये कि यहाँ पे पिलर्स का इस्तेमाल हमें नहीं देखने को मिलता है, जो कि हमें देखने को मिलता है सोलंकी स्टाइल में। अब पिलर्स की जगह पे यहाँ पर आप लेंटल यानी कि लेंटर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल देखने को आपको मिल जाता है। शिखर जो यहाँ पर है उसे रेखा द्वेल के नाम से जाना जाता है। रेखा द्वेल इसलिए कि यहाँ पे जो शिखर है, आप देखेंगे ये शिखर है, शिखर यहाँ से सीधा शुरू होता है एंड ऊपर जाके ये कर्व की फॉर्म में मुड़ जाता है, जबकि जो जनरली हम शिखर देखते थे वो इस तरह से नीचे से ही कर्व हो जाते थे। तो ये यहाँ पर हमें आप देखेंगे कि शिखर देखने को मिलता है। एक और जो यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलता है कि यहाँ का जो मंडप है उसे जगमोहन कहा जाता है एंड जगमोहन में हमें ये जो जो फीचर है, जो जो जगमोहन का आप शिखर देख रहे हैं, ये बिल्कुल प्लेन जो हमने अभी यहाँ पर देखा था ना स्टाइल, आपको मैं दिखाऊं दोबारा, फमसाना फमसाना स्टाइल हमें यहाँ पे जगमोहन के जो शिखर है उसमें देखने को मिल जाता है। राइट, सो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अपनी स्क्रीन पे देखेंगे आप सन टेम्पल कोणार्क का, जो कि उड़ीसा का फेमस सन टेम्पल है। एंड यहाँ पर आप देखें, ये जो यहाँ वाला गर्भगृह है हमारा, बेसिकली इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे ये गर्भगृह है। राइट, ये गर्भगृह है एंड ये हमारा मंडप है जिसे हमने क्या कहा, जगमोहन। आज की डेट में क्या है कि जो जगमोहन है ये बिल्डिंग इंटैक्ट है, लेकिन जो मंडप है वो, सॉरी, जो जो हमारा गर्भगृह है वो ऊपर से ध्वस्त हो चुका है, ऊपर से टूट चुका है। सो बेसिकली ऊपर वो कुछ इस तरह का हुआ करता था जब वो ओरिजिनली बनाया गया था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में ये वाला जो चीज है वो मिसिंग है, जो रेखा ड्यूएल का हमारा जो शिखर था वो मिसिंग है। सो दिस इज सन टेम्पल कोणार्क, जिसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में। ये तीनों जो एग्जाम्पल्स हैं ये उड़ीसा स्टाइल के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी, अब आपको और भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखें ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लॉस्ट स्पाइरल है यहाँ पर अगेन, यहाँ पे सन टेम्पल कोणार्क का ही है। जो ओरिजिनली सन टेम्पल कोणार्क का था वो कुछ इस तरह से नजर आता था, लेकिन आज की डेट में सिर्फ ये जगमोहन यहाँ पे सरवाइव कर रहा है। और आप देखेंगे कि जो रेखा द्वेल का जो ये स्टाइल था, जो गर्भगृह के ऊपर का शिखर था, ये मिसिंग है। ठीक है जी, सो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सो बाकी चीजें देखें आप, ये एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म आ गया, साथ ही में आप देखेंगे कि ये अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म के साथ साथ ये आप देखेंगे कितनी सुंदर कार्विंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। सो जैसे हमने कहा कि जो आउटर वॉल्स थी वो काफी ज्यादा हाईली डेकोरेटेड हमें उड़ीसा स्टाइल में देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए, इसी तरह से ये आप एक टेम्पल देख पा रहे हैं, जगन्नाथपुरी टेम्पल है। आप देखेंगे ये जो है, ये सामने वाला स्ट्रक्चर जो है ये मंडप हो गया। मंडप हमने अभी देखा था, असेंबली हॉल जहाँ पे डिवोटीज इकट्ठा होते हैं, प्रेयर करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये गर्भगृह हो गया, गर्भगृह के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या आ गया, रेखा दुवल हमारा शिखर आ गया। सो ऊपर जाके इस तरह से हो रहा है एंड ये हमारा गर्भगृह का वो आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज और, हम यहाँ पे रथास देख पा रहे हैं, 1 2 3, इस तरह से ये रथ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया जी फर्स्ट स्कूल, जो कि नगरा स्टाइल में एक वेरिएशन के रूप में हमें देखने को मिलता है। सेकंड इज खजुराहो स्कूल, जो कि सब स्कूल है नगरा स्टाइल का ही। कहाँ पे डेवलप हुआ, मध्य प्रदेश एरिया में, चंडेला रूलर्स के अंडर। इसमें आप देखेंगे कि इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर वॉल्स दोनों को ही लेविशली डेकोरेट किया जाता था। एंड हमें यहाँ पे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, काम सूत्रा के स्कल्पचर्स जो हैं वो टेम्पल के आउटर वॉल्स पर देखने को मिलते हैं। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि जो अगर काम सूत्रा के राइट यहाँ पे अगर हमें स्कल्पचर्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब जो हमारी सेंसुअल नीड्स हैं उनको भी, सेंसुअलिटी को भी क्या किया गया है, उसको भी यहाँ पर डिविनिटी से जोड़कर देखा गया है। ठीक है जी, तो उसको भी डिविनिटी से जोड़कर देखा गया है। अब यहाँ पर हमें जो मंडप है वो एडिशनल मंडप्स देखने को मिलते हैं। हमने अभी तक एक गर्भगृह की बात की थी, मंडप की बात की थी, मंडप यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इनफैक्ट हमें 3 नहीं 4 मंडप्स भी देखने को, यानी कि 4 टोटल हॉल्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें मंडप आ जाता है, अर्ध मंडप आ जाता है, फिर महामंडप भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ऑफ कोर्स पंचयतना स्टाइल है। पंचयतना स्टाइल का मतलब क्या कि भाई एक हमारी
मेन डीटी हैं और उनके अलावा 4 अन्य डीटी हमें देखने को मिलती हैं। एंड प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे टेम्पल का, इट इज रिलेटिवली हायर प्लेटफॉर्म व्हेन वी टॉक अबाउट खजुराहो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। सो लेट मी शो यू फ्रॉम वेरी क्लोज। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा खजुराहो टेम्पल है। अब आप देखिए सबसे पहले तो ये कितना हाई प्लेटफॉर्म पे ये टेम्पल बनाया गया है। दूसरी जो आपको खासियत देखने को मिलेगी लेडीज एंड जेंटलमैन, वो ये कि काफी ज्यादा डेकोरेटेड वॉल्स हैं। आप नाउ लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये काफी ज्यादा डेकोरेटेड वॉल्स हैं। आप देखेंगे स्टेयर से आप ऊपर चढ़ते हैं इस तरह से, यहाँ पे स्टेयर से सबसे पहले अर्धमंडप आता है, छोटा हॉल है, फिर मंडप आता है, एंड फिर महामंडप आता है। एंड उसके बाद जो है आप देखेंगे यहाँ पे गर्भगृह आ गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मंडप एंड गर्भगृह के बीच में, नाउ बिकॉज यहाँ पे महामंडप भी आ गया, तो महामंडप और गर्भगृह के बीच में एक गलियारा सा आ जाता है। उस गलियारे को हम क्या कहते हैं? अंतराल, जिसे हम वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। नाउ एक छोटी सी गली होती है, छोटी सी गली होती है जिससे आप मंडप से कहाँ जाते हैं? गर्भगृह में जाते हैं। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पर क्या आ गया? ये यहाँ पर आपको जो प्रदक्षिणा पथ है वो भी देखने को मिलता है। एक और बहुत ज्यादा यहाँ पे खासियत है, अब ये अमालक आ गया, ये आप देखेंगे अमालक आ गया, ये शिखर आ गया, शिखर के साथ ये ऊपर कलश आ गया और कलश के साथ ही यहाँ पे झंडा आ गया। अब एक चीज और देखें यहाँ पर, वो ये कि यहाँ पर छोटे छोटे शिखर्स की, यहाँ पे जो स्कल्पचर्स हैं या यूं कहें कि आर्किटेक्चर है, वो छोटे छोटे शिखर्स को और बनाया गया है, विच गिव्स इट अ शेप ऑफ अ माउंटेन। ये जो छोटे शिखर यहाँ पर बनाए गए हैं, बड़े शिखर के साथ में अलाइन करके, बड़े शिखर के साथ में बनाए गए हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं उरुश्रृंगा। ये जो बड़े शिखर हैं, बड़े शिखर के साथ आप ये देखेंगे छोटा शिखर यहाँ पे लगा दिया गया है, इसे हम उरुश्रृंगा बोलते हैं। सो ये हमें कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं खजुराहो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म होता है उसे हम जगती बोलते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, राइट। एंड उसके नीचे भी एक बेस प्लेटफॉर्म भी हमें देखने को मिलता है, जिसे हम आदि स्थान बोलते हैं, बेस प्लेटफॉर्म। ठीक है, नाउ ये सारे के सारे फीचर्स हमने अभी डिस्कस किए कहाँ पे? नगरा स्टाइल में। नगरा स्टाइल की ही एक वेरिएशन है, एक सब स्कूल है जो खजुराहो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की हमने बात की। नाउ कांद्रिया महादेव टेम्पल है, अगेन खजुराहो स्टाइल का ही टेम्पल है। ये आप सेम फीचर्स यहाँ पे भी देख सकते हैं। चलिए, अब हम अपने आखिरी स्टाइल ऑफ नगरा का जो सब स्कूल है आखिरी, उसकी तरफ बढ़ चले हैं एंड सोलंकी स्कूल की बात करते हैं, जिसे हम मारू गुर्जर स्टाइल के नाम से भी जानते हैं। कहां पर ये स्टैब्लिश हुआ? गुजरात एंड राजस्थान में स्टैब्लिश हुआ। अब देखिए लोकल जो वहां का वुड कार्विंग ट्रेडिशन था गुजरात का, उसके इन्फ्लुएंस की झलक हमें इस स्टाइल में देखने को मिलती है। कैसे? आप देखेंगे बहुत ही इंट्रिकेटली, बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेटली यहाँ पर कार्विंग्स की गई हैं, बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेटली यहाँ पे मार्बल को कार्व आउट किया गया है। यू विल लुक एट दिस, आई विल शो यू द पिक्चर्स, वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स यू विल फाइंड हियर। नाउ क्या कहता है जी? द वॉल्स ऑफ द सेंट्रल स्मॉल श्राइन आर डिवॉइड ऑफ कार्विंग्स एंड लेफ्ट प्लेन। अब देखेंगे आप यहाँ पर कि जो सेंट्रल स्मॉल श्राइन है, जो हमारे गर्भगृह की बात करते हैं, उसमें इतना ज्यादा काम नहीं है, लेकिन जब हम मंडप्स की बात करते हैं वहां पे ज्यादा आपको काम देखने को मिलता है। मटेरियल कौन सा यूज हुआ है? स्टोन। वी ऑल नो कि भाई यहाँ पे स्टोन काफी ज्यादा फेमस है। राजस्थान एंड गुजरात का जो स्टोन है, आज का जो हमारे अयोध्या में राम टेम्पल का भी निर्माण हुआ है, वहां पे भी काफी ज्यादा यहाँ के स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ का जो टेम्पल जो जो स्टोन है वो काफी ज्यादा फेमस होने की वजह से अक्रॉस द इंडिया इसकी डिमांड रहती है। नाउ जैसे यहाँ पे लिखा भी है, मोस्ट एक्सुबरेंट एंड फेम्ड इज द मैनिपुलेटेबल सॉफ्ट व्हाइट मार्बल। अब देखिए सॉफ्ट व्हाइट मार्बल जो यहाँ पे अवेलेबल है, वो काफी ज्यादा डिमांड में आज भी रहता है। एंड उस समय भी यहाँ के आर्टिस्ट जितने आज फेमस हैं उससे ज्यादा ही फेमस तब होंगे। एंड उन्होंने जितने भी यहाँ पे जैन टेम्पल्स बने हैं, चाहे वो माउंट आबू में हो, जो 10th सेंचुरी का जैन टेम्पल है, या फिर 15th सेंचुरी में टेम्पल रनकपुर में बना है जैन टेम्पल, वहां पे अभी मैं आपको फोटो भी दिखाने वाला हूँ उसकी, काफी ज्यादा सुंदर व्हाइट मार्बल का काम किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है, जो सबसे ज्यादा फेमस टेम्पल है, आई वुड से दैट इज सन टेम्पल एट मोधेरा, विच डेट बैक्स टू अर्ली 11th सेंचुरी। अभी इसकी भी आपसे मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। व्हेन वी से अर्ली 11th सेंचुरी, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ईयर 1026, जहाँ पे
राजा भीमदेव वन ऑफ सोलंकी डायनेस्टी ने यहाँ पर इस समय में यानी कि 1026 एडी में इसका निर्माण कराया। नाउ आप देखेंगे कि इसकी एक खासियत और है कि इसमें स्टेप्ड टैंक है। लेट मी शो यू दिस टेम्पल ओनली। Let me show you this temple. Now this is the whole plan of this temple. आप देखेंगे सन टेम्पल की हम बात कर रहे हैं और ये यहाँ पे आप प्लान देख रहे हैं। इसकी सबसे जो बड़ी खासियत है वो ये स्टेप्ड वेल, जो कि यहाँ पे सूरज कुंड के नाम से, सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस सूर्य कुंड में आप देखेंगे स्मॉल श्राइन्स हैं यहाँ पर। दीज आर स्मॉल श्राइन्स जो कि इस सूर्य कुंड की पहचान है। ठीक है, सो ये हो गया जिसका एक फीचर। नाउ लेट अस डिस्क्राइब एंड गो थ्रू ऑल दीज फीचर्स। सो सबसे पहले कुंड और टैंक है विच इज शेप्ड लाइक एन इन्वर्टेड पिरामिड। सो आप देखेंगे कि इन्वर्टेड पिरामिड, उल्टा हुआ पिरामिड, क्योंकि ये नीचे की तरह इस तरह से यहाँ पे जा रहा है जैसे एक पिरामिड है। या पिरामिड तो उल्टा ऐसे जाता है ना, लेकिन ये इन्वर्ट कर दिया जाए तो उस शेप में हमें ये टैंक देखने को मिलता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मंडप। मंडप के बाद आपको यहाँ पे एक नृत्य मंडप भी देखने को मिलता है। नाउ दिस इज मंडप। ठीक है, ये हो गया नृत्य मंडप। नृत्य मंडप के बाद ये जो आप देख पा रहे हैं ये आ गया जी हमारा अंतराल। अंतराल के बाद ये जो है ये आ गया हमारा गर्भगृह। तो ये हमें यहाँ पे कुछ बेसिक फीचर्स जो बार बार हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो दो पिलर्स आप देख रहे हो, इसके ऊपर इस तरह से एक डिजाइन भी हुआ करता था जो कि आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। आज की डेट में ये दो पिलर्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। दीज आर द तोरणास, तोरण द्वार। इफ यू रिमेंबर हमने स्तूपा आर्किटेक्चर में भी देखा था। सो दीज आर द बेसिकली गेटवेज जो कि हमें यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। हाईली कार्व्ड गेटवेज आप यहाँ पर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देखें कितने सुंदर स्कल्पचर्स का निर्माण किया गया है। नाउ लुक एट दीज स्कल्पचर्स। ये स्कल्पचर्स को आप देखें, कितने सुंदर स्कल्पचर्स का आप यहाँ पे निर्माण देख रहे हैं। ठीक है जी, नाउ आगे बढ़े, देखें थोड़ा सा और। चलिए, सो नृत्य मंडप मैंने आपको बताया। नृत्य मंडप एज द नेम सजेस्ट, इसका इस्तेमाल क्या होगा? देवी देवताओं के सामने जब आप अपनी डिवोशन में डांस करते हैं, वहां पे भजन गाते हैं, उसके लिए जो यूज होता है वो नृत्य मंडप यूज होता है। जैसे मैंने आपको कहा श्राइन्स जो हैं वो टैंक के अराउंड, स्मॉल श्राइन्स का यहाँ पर हमें निर्माण देखने को मिलता है जहाँ पे मिनिएचर शिखर एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, चलिए, ये एंट्रेंस हॉल हो गया। ठीक है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एंट्रेंस हॉल या फिर मंडप आप इसे कह सकते हैं। तो ये हमारा सन टेम्पल है मोधेरा का जो कि काफी ज्यादा फेमस है। नाउ ये जो हमारे क्या बोलते हैं तोरण आ गए, इस साइड में आपका टैंक है एंड यहाँ से आप एंटर करते हैं, ये एंट्रेंस हॉल या मंडप आ गया। ठीक है, चलिए, ये हमारा, तो ये जी हमारा है तीसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो आज हमने देखा, जिसे हम जो टेम्पल आर्किटेक्चर मारू गुर्जर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। इसी के कुछ और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊं तो आपको जैन टेम्पल की तरफ मैं लेकर जाना चाहूंगा। ये दिलवारा का जैन टेम्पल है। नाउ लुक एट दिस जैन टेम्पल ऑफ दिलवारा। आउटसाइड में आप देखेंगे जो डॉम्स हैं काफी ज्यादा सिंपल एंड नो कार्विंग्स एट ऑल, है ना। लेकिन अब मैं इसी को अगर अंदर से आपको दिखाऊं, ये अंदर का हिस्सा है। डोम के बाहर देखें, अब ये देखिए छत की दीवार की ये जो रूफ है उसकी फोटो ली गई है। आप देखेंगे कितना सुंदर तरीके से कार्व आउट किया गया है। और ये रूफ के ऊपर की फोटो है, ये रूफ के नीचे की फोटो है। ठीक है, नाउ लुक एट द डिफरेंस। व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल, एंड जैसे मैंने आपको कहा कि व्हाइट मार्बल में काफी ज्यादा यहाँ पे स्कल्पचर्स का निर्माण किया गया है। नाउ दिस इज द डिफरेंस, आप देखेंगे। ठीक है, सो लेविशली इसको यहाँ पे फर्निश किया गया है। आप देखेंगे ये टेम्पल को, देखिए कितना सुंदर यहाँ पे काम किया गया है, स्कल्पचर्स का कार्व आउट किया गया है। जैसे हमने कहा था कि भाई वुड स्ट्रक्चर्स को जिस तरह से कार्व आउट किया जाता है उसी का यहाँ पे हमें झलक देखने को इन टेम्पल्स में मिलती है। जो हमारा खास करके ये जो टेम्पल है या ये जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है टेम्पल आर्किटेक्चर, इसमें हमें देखने को मिलती हैं। सो ये था जी आज का हमारा नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। एंड नगरा में भी जो हमने 3 सब स्कूल्स, जिसमें उड़ीसा, देन हमने खजुराहो एंड देन हमने सोलंकी, ये 3 स्कूल्स की बात की। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि बहुत जल्द आपके लिए तैयारी 360
एक लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आ रहा है यूपीएससी का, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू ऑल।